स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह के एफ स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियोस देख चुके हैं और ये हम चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की इन प्रकाशन की इसमें 8 प्रश्नावली जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चुन के सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा साइन A जो है वो 3/5 है। तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। इस क्वेश्चन को हम सरसमीकाओं से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सरसमीकाओं के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें देखिए दिया है कोण B 90 डिग्री, तो हमें B यहाँ रखना है। अब हम A को यहाँ रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब A के लिए BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कोण A की बात की जा रही है यहाँ पे। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखो दिया क्या है, दिया है साइन A बराबर 3/5। 3/5। देखिए स्टूडेंट्स, साइन के लिए आपका कौन कौन सी भुजा रिस्पॉन्सिबल होती है, लंब और कर्ण। साइन थीटा या फिर साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है, इस कोण के लिए लंब क्या है, BC। ये हो गया BC/AC। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो BC/AC = 3/5। इट मीन्स BC = 3 है और AC = 5 है। तो अब हमें 2 चीज़ मिल गई। क्या मिल गई, BC मिल गई, BC मिल गई 3, इसका लेंथ 3 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए AB का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या फिर कर्ण का वर्ग मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे AC जो है ये कर्ण है, AC का वर्ग जो है दैट इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। ये कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमें मिल गया। अब हम AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर ये BC AC में से घट जाएगा, मतलब AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस BC कितना है, 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 9 बराबर 16। AB का स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 16। तो AB बराबर क्या मिल जाएगा, 16 का रूट मतलब 4। तो ये भुजा आपको मिल गई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको मान निकालने सबके। ठीक है, किसका मान निकालना है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे आपके, cos A होगा, cos A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण मतलब AB बटा AC, और AB कितना है, 4 है, ये हो गया 4/5। साइन हो गया, cos हो गया, tan देख लेते हैं, tan A इक्वल टू लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा BC/AB, लंब बटा आधार। ठीक है, अब BC का मान कितना है, 3/4 हो गया, और tan का उल्टा क्या होता है, cot। इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। sec होता है, sec इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का उल्टा, ये 4/5 है तो क्या हो जाएगा 5/4, और लास्ट जो हमारा है cosec वो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5 है तो 5/3। तो ये हमारा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हमारे आंसर हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है। आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो वैसे ही, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री तथा AB 6 सेमी और AC 8 सेमी है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान हमें किसके निकालने हैं, साइन B के, साइन C के, tan B के, sec B के, cot C के और cosec C के।
हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। इसका चित्र बना लेते हैं, कैसे बनेगा। देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और इस समकोण त्रिभुज में आपका ए जो होगा वह यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए 90 डिग्री दिया हुआ है। आप इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि आपका जो ए बी है वो 6 सेमी है, ए बी 6 सेमी है और ए सी जो है 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये वैल्यू ए बी कितना है 6 है, 6 जा ये लिख देते हैं एक बार, 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो वी गॉट बी सी इक्वल टू 10। हमें बी सी का मान मिल गया। ठीक है, बी सी का मान हमको मिल गया, ये बी सी हमको मिल गया 10। अब हमसे चाहे जो पूछा जाए हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला आपसे पूछा जा रहा है, पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन बी कितना है। तो साइन बी देखिए, साइन बी इज इक्वल टू, देखिए साइन बी इस एंगल के लिए पूछा जा रहा है। इस एंगल के लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा ए सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। ए सी आप देख सकते हैं 8 यूनिट अपॉन 10 यूनिट। इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन इसका कर दें तो हमें मिल जाएगा 4/5, 2 4 जा एंड 2 5 जा, राइट। इसी तरह से अगर हम सेकेंड देखें तो कह रहा है साइन सी बताइए, साइन सी कितना होगा। तो साइन सी इक्वल टू, देखिए इस एंगल के लिए अभी मैं आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन सी के लिए। देखिए मैंने आपसे बताया था कि जिस एंगल की बात कर रहे थे उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी अपॉन कर्ण वही रहेगा, तो ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा 6/10। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, सो वी गॉट 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम इसका सी देखें, थर्ड वाला 6 का थर्ड, तो इसमें आपको tan भी निकालना है। ठीक है, चलिए tan भी निकाल लेते हैं। tan बी इक्वल टू, देखिए बी ए है तो लंब बटा आधार, मतलब ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 8/6। सिंप्लीफाई कर लें, 4 जा 3 जा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आप सेक बी का मान ज्ञात कीजिए। सेक बी देखिए इस एंगल के लिए कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण बटा आधार मतलब कर्ण क्या है बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10/6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सो वी गॉट 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। कॉट सी इज इक्वल टू, देखिए सी इस एंगल की बात हो रही है इस बार। तो पहले कॉट के लिए होता क्या है, tan के लिए लंब बटा आधार होता है, तो कॉट के लिए आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब। लेकिन देखिए इसके लिए आधार क्या है ए सी है, आधार हो गया ए सी, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8/6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो वी गॉट 4/3। ओके, और एक लास्ट और देख लेते हैं हम इसमें। कॉट सी हो गया, एक लास्ट है कॉसेक सी। ठीक है, क्या है कॉसेक सी, तो कॉसेक सी निकाल लेते हैं। कॉसेक सी इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। लेकिन इसके लिए ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा बी सी बटा लंब। इस एंगल के लिए लंब क्या होगा ए बी होगा, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू, बी सी कितना है 10/ए बी 6 है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 जा एंड 2 3 जा 6, सो वी गॉट 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, सेम ऐसे ही है। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा। 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू 2, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये काम करना है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। और tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अब जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन होगा त्रिभुज का, उसमें हमें लंब और आधार पता है। हम इस त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए इसका कुछ हम नाम रख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम है A, B और C। तो ये एंगल हमारा इस बार थीटा है, ठीक है। इसके लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये आधार है, ये हो गया 1, ठीक है। तो हमें पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम निकालते हैं इसका मान। तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC का मान देखिए क्या होगा। AB का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1। सो AC इक्वल टू आपको क्या मिल गया, √5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें AC का मान मिल गया। AC कितना मिल गया, √5 लिख देते हैं। ये मिल गया √5, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन का कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें जो है हमें 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें साइन का कॉस का मान निकालना है, ठीक है। हम साइन और कॉस का अगर मान निकाल लेते हैं तो आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा 2/√5। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा 1/√5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इनका मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इनका मान हम यहाँ पे रखते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे साइन की जगह क्या लिख देंगे, 2/√5 इंटू कॉस की जगह 1/√5, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया बटा कॉस स्क्वायर की जगह ये वैल्यू 1/√5 का स्क्वायर माइनस 2/√5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू, ये देखिए 2 2 ज़ा 4/√5 का गुणा 5 हो गया अपॉन, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो गया 1/5 माइनस 4/5। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/5 अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -3/5। हर समान है तो अंश घट जाएगा, 1 में से -4 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 मिल जाएगा। ये वैल्यू से कैंसिल हो गई, हमें मिल गया -4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। 8 का सोल्यूशन आपको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब आप जानते हो कि सेक क्या है, कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में ये ए, बी और सी, इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के लिए आपको पता है कि जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और उसके नीचे उससे सटी हुई दूसरी भुजा आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कर्ण हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका AC, तो कर्ण की जगह पे क्या हो गया 3, और आधार की जगह पे क्या हो गया 2 हो गया। दोस्तों हमको AB निकालना है। ठीक है, तो AB कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, मतलब आधार लंब का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है AC, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। सो वी गॉट AB इज इक्वल टू 5 आएगा, बट ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इधर शिफ्ट होकर ये रूट बन जाएगा, राइट। देन वी गॉट AB इक्वल टू √5। इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन को हम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन है कि 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू, अब देखिए आपको cos थीटा का मान लिखना है। इस ट्रायंगल में आपको तीनों साइड पता है, आपको cos पता है ना, cos क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आप यहाँ देख सकते हैं आधार क्या है 2 है, कर्ण क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना है अपने को। ठीक है, tan स्क्वायर क्या होता है, tan होता क्या है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √5 और आधार कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं √5/2। लेकिन यहाँ tan का होल स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको tan थीटा का होल स्क्वायर ये है एक्चुअल में है। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद ये बड़ा बटा लगा के हम नीचे की वैल्यूज़ को लिखते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखिए साइन थीटा क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है √5/3, √5/3, चूँकि साइन का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 2 ज़ा 4/3 माइनस यहाँ √5 का स्क्वायर 5 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, पूरे का बटा लगाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दिया करिए, ये बटा यहाँ बराबर यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 3 ज़ा 9 प्लस 1। एक सिंपल सा ये फ्रैक्शन है जिसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, चलिए यहाँ आगे हम बढ़ जाते हैं। देख लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 और माइनस 3 पच्चे 15 बटा 4 तिहाई 12। ठीक है, अपॉन यहाँ पे फिर से ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, आप चाहो तो इसके नीचे 1 लिख लो, नहीं तो ऐसे ही 9 1 जा 9, और एक बार लिख लेते हैं 5 + 9/9, राइट। चलिए आगे इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/12 अपॉन ये 9 5 14 हो जाएगा, 14/9। आगे इसको हम क्या करते हैं, ये 1/12 ये बटे का बटा है ना, तो इसको क्रॉस, इस बटे को क्रॉस में चेंज करते हैं तो नीचे की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्स हो जाती है, इसमें डिफरेंस हो जाएगा 9/14। ठीक है, आप देखिए 9/14, राइट। ओके, बस यहीं पे हम फटाफट इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको काट सकते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, सो वी गॉट 3/, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं इसको साफ साफ फिर से लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो गया 3/56। ओके, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सिंपल सा व्यंजक है और हमको साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब आप एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। एक हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके,
अब देखिए फिर से वही मेथड हम यूज़ करेंगे। जो एंगल के सामने की साइड है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे देखिए लंब क्या है 1, तो ये साइड कितना हो गया 1 हो गया। और उसके बाद ये कर्ण कितना है 3, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो कर्ण होता है, तो AC कितना हो गया 3 हो गया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट BC। पहले हम BC को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा व्यंजक दिया है उसमें मान रख के इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। मैं लिख दे रहा हूँ BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आप यहाँ पे रीज़न जरूर मेंशन करिए, क्या रीज़न है, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें BC की वैल्यू चाहिए, BC हमको फाइंड आउट करना है, सो BC को हम ऐसे रखेंगे। AC का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है ना 2√2 लिख सकते हैं, राइट। कैसे, बिकॉज दिस इज 2 × 2 × 2, 2 आपका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ गया, 2√2 लिख देंगे, ठीक है। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सिंपल जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें वैल्यूज़ को पुट करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए हम व्यंजक एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। व्यंजक क्या है हमारा, sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। चलिए अब देखिए साइन का तो वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे कुछ करना नहीं, इसको लिख लीजिए 1/3 इंटू कॉस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉस आपको पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपने फाइंड आउट किया, कितना है आधार 2√2। चलिए वैल्यूज रखिए, कॉस का होल स्क्वायर है तो आप पहले लिख लीजिए आधार बटा कर्ण और इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस, अब देखिए कॉट का स्क्वायर है, पहले कॉट क्या होता है, tan आप कह दिया था, ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आधार क्या है 2√2 है अपॉन लंब कितना है 1 है। देखिए थीटा के सामने का एंगल लंब होता है ना, साइड लंब होता है ना। चलिए इसका भी क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस अभी हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा का मान लिखेंगे, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो ये 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा देख लीजिए, ये 1/3 रहेगा, ये इसका स्क्वायर होगा, ये क्या है 2√2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसको हम लिख दें 8/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस फिर से 2√2 का स्क्वायर 8/1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 8 लिख देंगे और प्लस ये 3, ठीक है। ये 8 और 3 मिलके 11 हो गया और प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 8/9 3 ज़ा 27, राइट। अभी देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। 27 का गुणा 11 में करेंगे और 8 जोड़ देंगे। आपको गुणा पता है ना, बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। 27 का गुणा 11 में करने के लिए यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और 7 और 2 9 लिख देंगे और ये 2 लिख देंगे प्लस 8/27, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका एडिशन कर देते हैं, ये 5 हो जाएगा 0.3/27, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आज हमने हमारे इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी का 10 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।